प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस कालांश में मैं आपसे स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित अंगीश प्रत्यय की चर्चा कर रहा हूं और अंगीश का निषेध करने वाले निषेध सूत्र की भी मैं इस कालांश में आपसे चर्चा करूंगा। सूत्र है अंगीश प्रत्यय का, स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोगोपधात्। सूत्र है स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोगोपधात्। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि जिसकी उपधा में संयोग नहीं हो, कृपया ध्यान से सुने आप, कि जिसकी उपधा में संयोग नहीं हो, जो उपसर्जन संज्ञक हो, ऐसा स्वांगवाची शब्द जिसके अंत में हो, उस अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में विकल्प से अंगीश प्रत्यय होता है। पुनः सुनिएगा, सूत्र है स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोगोपधात्, अर्थात जिसकी उपधा में संयोग नहीं हो, जो उपसर्जन संज्ञक हो, ऐसा स्वांगवाची शब्द जिसके अंत में हो, उस अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में विकल्प से अंगीश प्रत्यय होता है और अंगीश में से भी दीर्घ ई शेष रहता है। बात आती है स्वांग। स्वांग किसे कहते हैं? देखिएगा, जो प्राणियों में स्थित रहे, जो प्राणियों में स्थित हो, जो मूर्तिमान हो परंतु वह तरल नहीं हो और विकार से जो उत्पन्न नहीं हो, जो विकार से उत्पन्न नहीं हो, वह स्वांग कहलाता है। जैसे मुख, मुख, ये जो मुख है, जैसे केश, ये विकार से उत्पन्न नहीं है, ये तरल भी नहीं है और प्राणियों में स्थित हैं और मूर्तिमान हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। इन शब्दों से अंगीश प्रत्यय लगता है। उदाहरण के लिए जैसे अतिकेशी, तो इसका लौकिक विग्रह हुआ केशान अतिक्रांता। केशान अतिक्रांता। देखिएगा, इस केश लगा हुआ है, ये स्वांगवाची शब्द है, लगा हुआ है केश अंत में, इसलिए इससे विकल्प से अंगीश प्रत्यय हुआ और बना अतिकेशी। जैसे चंद्रमुखी, तो इसमें लौकिक विग्रह हुआ चंद्र इव मुखम यस्यासा। मुख लगा हुआ है स्वांगवाची शब्द, इसलिए विकल्प से अंगीश प्रत्यय होकर चंद्रमुखी बनता है। ये सूत्र ये कहना चाहता है कि स्व अंगवाची शब्द के उपसर्जन होने पर ही, ध्यान से सुने इस बात को आप लोग, उपसर्जन संज्ञक होने पर ही अंगीश प्रत्यय विकल्प से होगा। देखिएगा, शूर्पणखा शब्द है, एक शूर्पणखा। इसका लौकिक विग्रह देखिएगा, शूर्पाणि इव नखानि यस्यासा, अर्थात शूर्पाणिव नखानि यस्यासा, छाछ के समान नाखूनों वाली तत्नामनी स्त्री, अर्थात राक्षसी, अर्थात रावण की बहन। नाखून बहुत सारे हैं तो प्रथमा बहुवचन लगा, शूर्प जस नख जस। इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे सूत्र द्वारा बहुव्रीहि समास हुआ। बहुव्रीहि समास होने के बाद सुप्पो धातु प्रतिपदिक्यो सूत्र द्वारा सुप्पों का, अर्थात सुर्प के बाद लगे हुए जस का और नख के बाद लगे हुए जस का
लोप हो गया तो सुर्प नख बना। देखिएगा इसके बाद अब यह सूत्र आया है स्वांगाच उपसर्जनात् असंयोगोपधात, यह सूत्र आया। इस सूत्र द्वारा स्वांगवाची शब्द नख के प्रातिपदिक के अंत में विद्यमान रहते, नख अंत में रहते विकल्प से स्त्रीलिंग में की विवक्षा में इंगीस प्रत्यय हो गया। परंतु इसको बात करने वाला एक निषेध सूत्र है नख मुखात संज्ञायाम, सूत्र है नख मुखात संज्ञायाम। यह सूत्र क्या कहना चाहता है कि स्वांगवाची नख और मुख जिसके अंत में हो उस प्रातिपदिक के संज्ञावाची होने पर, यह है चीज, संज्ञागम्य होने पर अंगीस प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, जैसे शूर्पणखा ये संज्ञावाची शब्द है, संज्ञा है ये, इसलिए नहीं हुआ। जैसे गौरमुखा, गोरे मुख वाली तत्नामनी स्त्री, ये संज्ञा शब्द है तो संज्ञा गम्यमान है यहाँ, इसलिए यहाँ अंगीस प्रत्यय का निषेध हो गया। तो नख मुखात संज्ञायाम सूत्र द्वारा निषेध होने पर वैसी की वैसी स्थिति रही सुर्प नख। अब इसके बाद अजात्यतस्टाप सूत्र द्वारा ख के अ और परे दिए हुए अजात्यतस्टाप सूत्र द्वारा ताप प्रत्यय हुआ। ताप में से भी चुटु सूत्र से तकार की और प हल की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होने पर आ मात्र शेष रहा। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सुर्पनख के ख के अ और परे दिए हुए आ, इन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होने पर सुर्पनखा बना। इसके बाद अगला सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। सूत्र क्या कहना चाहता है? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, कि यदि पूर्व पद में गकार नहीं हो, अगह गकार नहीं हो, वहां सुर्पनख में गकार है नहीं, परंतु पूर्व पद में यदि र्यू र स हो तो ये र दे रखा है, हो तो र उर्फ दे रखा है, हो तो उत्तर पद में स्थित सुर्प के पै से ऊपर र रेफ दे रखा है, ये यही कहना चाहता है। इसलिए उत्तर पद में दिए हुए न को ण हो जाता है। तो उत्तर पद में दे रखा है मित्रों नख, इसलिए न को ण हो गया तो बना सुर्पणखा। क्या बना? सुर्पणखा। नकार को णकार हो गया। कौन सूत्र से? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम ग सूत्र द्वारा। इस प्रकार से सुर्पणखा बना। फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु, और हलंग्या भव्य सूत्र द्वारा स हल का लोप होने पर सुर्पणखा प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो मैंने आज आपको सुर्पणखा शब्द की सिद्धि मैंने करके बताई, एक विधि सूत्र बताया और इसका निषेध सूत्र भी मैंने बताया आपको। अगले क्लास में पुनः हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित और कोई प्रत्यय लेकर के फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।